हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस बार जो लोग आईबीपीएस एएफओ में ज्वाइन करने वाले हैं या फिर आईबीपीएस पीओ में ज्वाइन करने वाले हैं, सबके लिए ज़्यादा क्वेरीज ये है कि पोस्टिंग कहाँ पे होता है, होम पोस्टिंग होम स्टेट पोस्टिंग मिलता है कि नहीं। तो यही बोलना चाहूँगी मैं कि जो लोग सोचते हैं कि हाँ, मेनली लड़कियों के लिए सब लोग सोचते थे, हम लोग मैं भी सोचती थी कि लड़कियों के लिए पोस्टिंग में थोड़ा सा एडवांटेज दिया जाता है कि होम पोस्टिंग मिले या फिर खुद के स्टेट में पोस्टिंग मिले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है बैंक में, क्योंकि मेरा ही देखिए, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरा पोस्टिंग मिला है उड़ीसा में। जितना भी वेस्ट बंगाल का है, ऐसा नहीं कि वेस्ट बंगाल में वैकेंसी नहीं था, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो वैकेंसी था उसमें दूसरे स्टेट से ला के दिए हैं और हम लोगों को दिए है उड़ीसा में। 14 लोग हम लोग ज्वाइन किए थे और उड़ीसा का जो लोग हैं उनको 15 में दिए थे, तो ऐसे शफल करके देते हैं। तो कोई भी लड़की है या फिर लड़का जो भी है, स्केल ऑन ऑफिसर का ट्रांसफर इसके हिसाब से नहीं होता है। उनको जैसा लगेगा, जिनको जहाँ पे देना है ऐसे ही पोस्टिंग मिलेगा। तो और ट्रांसफर के बारे में क्या है कि आप लोग 3 साल के पहले तो ट्रांसफर नहीं ले पाएंगे। मतलब जहाँ पे भी पोस्टिंग होगा उधर आपको 3 साल रहना होगा उस ब्रांच में। उसके बीच में अगर कोई भी ट्रांसफर आरओ से या फिर रीजनल ऑफिस एलोकेट करता है तो होता है, नहीं तो 3 साल के पहले कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। रिक्वेस्ट ट्रांसफर के केस में अगर मेडिकल इश्यूज है या फिर स्पाउस ग्राउंड है, तो उस केस में आप लोग रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अगर वैकेंसी है तो उसके हिसाब से आप लोगों को पोस्टिंग मिलता है। और होम पोस्टिंग मिलना कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 साल बाद भी अगर देखा कि मतलब वैकेंसी नहीं निकला, तो होम पोस्टिंग मिलने में या फिर खुद के स्टेट में पोस्टिंग मिलने में 10-12 साल भी लग सकता है। वैकेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है पूरा, क्योंकि कहीं कहीं देखा भी है कि बहुत लोग ट्रांसफर नहीं ले पाए अभी भी। और कुछ कुछ का रिक्वेस्ट डाल के अगर वैकेंसी निकला तो हो भी जाता है। मेनली स्पाउस ग्राउंड में लड़कियों के लिए 2 बार, मतलब पूरा जो जॉब टेनियर है उसके अंदर में आप लोग 2 बार स्पाउस ग्राउंड में रिक्वेस्ट ट्रांसफर दे पाएंगे। और मेनली बाकी रिक्वेस्ट ट्रांसफर सब लोग डालते हैं, लेकिन सब में ग्रांटेड नहीं होता है। मेनली स्पाउस ग्राउंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है इसके हिसाब से। और मेडिकल इलनेस, अगर क्रिटिकल इलनेस है पेरेंट्स का, तो उस केस में भी ट्रांसफर लिया जा सकता है, लेकिन सभी वैकेंसी के हिसाब से होगा। और ये तो मतलब पीओ एसओ सबके लिए है, मतलब स्केल ऑन ऑफिसर कोई भी है तो प्रमोशन। और क्या होता है कि 9 साल, मतलब एक रीजियन में आप लोग 6 साल तक रह सकते हैं। और अगर जोनल ट्रांसफर होता है तब 9 साल होने के बाद, मतलब अगर आप सोचिए मैं उड़ीसा में हूँ, अगर 9 साल इधर रह रही हूँ तो 9 साल बाद मुझे जोन ट्रांसफर मिलेगा, दूसरा जोन में मुझे ज्वाइन करना होगा। तो ऐसा होता है, 9 साल में जोनल ट्रांसफर होता है और रीजियन के लिए 6 साल है। और आरडीओ के लिए मैंने कन्वर्शन अभी आया है यूनियन बैंक के लिए, जैसे 7 साल होने के बाद वो कन्वर्ट हो सकता है दूसरे, मतलब जनरलिस्ट ऑफिसर में। पीएनबी में शायद ये 5 साल टाइम है। और किसी को अगर एकदम होम पोस्टिंग ही चाहिए, कभी कभी मतलब पीएनबी में मेनली क्या है, वेस्ट बंगाल में ब्रांचेस ज्यादा है, तो इसलिए वेस्ट बंगाल में जिन जिनका, मतलब मेरे दोस्त लोगों को जिनका भी हुआ था, तो वेस्ट बंगाल में भी मिला है या आसपास भी मिला है लड़कियों को। लेकिन अगर मतलब सबका ही पोस्टिंग वैकेंसी के हिसाब से है, लड़की के लिए कोई एडवांटेज नहीं दिया जाता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और अगर आपको होम पोस्टिंग लेना है तो सबसे अच्छा है कि आईबीपीएस क्लर्क या फिर कोई भी क्लरिकल आप लोग चॉइस कीजिए, तो आप सारा लाइफ तक खुद के स्टेट में रह पाएंगे। तो यही है पोस्टिंग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।